मॉर्निंग में साधना हिस्ट्री विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हम क्या देखे थे, रेयान के बारे में। रेयान के जनक कौन माने जाते हैं, रेयान किस शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है, किससे किससे मिलके बनता है, उसके हम उत्पादन के बारे में जाने थे। आज जानेंगे रेयान के प्रकार के बारे में, क्योंकि इसके प्रकार के बारे में जो पूछता है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन खोज किए हैं, तो ये सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की और देखते हैं। और क्लास अगर अच्छी आपको थोड़ा सा भी लगती है तो आप क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी हमारे क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेयान के प्रकार के बारे में। ठीक है, रेयान मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए रेयान कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या हो जाता है, एक होता है पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयान, दूसरा होता है सेलुलोज एसीटेट रेयान। ठीक है, इतना याद रखिएगा। पहला कौन सा होता है, पहला होता है पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयान, दूसरा होता है सेलुलोज एसीटेट रेयान। और ये जो सेलुलोज एसीटेट रेयान है, पुनर्निर्मित है, यह पूछा जाता है कि कौन किसने खोज की इसकी। तो जो सेलुलोज है एसीटेट है, इसमें हेनरी एवं ड्रैफ इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयान है, इसकी खोज किसने की थी, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है नाइट्रोसेलुलोज, दूसरा होता है कुम्प्रामोनियम, तीसरा होता है बिस्कस रेयान। ठीक है, यह क्या होता है, किसने इसकी खोज की, तो पूछ लिया जाता है नाइट्रोसेलुलोज के जनक कौन है, किसने खोज की। तो नाइट्रोसेलुलोज की खोज जो होते हैं, यह काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट है। ये रेयान के पिता कहे जाते हैं कि सबसे पहले जो है रेयान के व्यवस्थित रूप किसने दिया था, तो ये काउंट हिलेरी ने दिया था, क्योंकि ये लेकिन फिर इस प्रचलन में नहीं रहा। उसके बाद से कौन सा आ जाता है, कुम्प्रामोनियम। कुम्प्रामोनियम LH देश 25 फ्रांस के थे, इन्होंने दिया था। उसके बाद से अगर पूछा जाए विस्कस रेयान क्रॉस वीवर्स एवं फिडल ने दिया था, ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो यह हमारे क्या हो गए, सेलुलोज के निर्माण हो गए। सेलुलोज रेयान के प्रकार हो गए। रेयान के कितने प्रकार होते हैं, तो रेयान के 2 प्रकार होते हैं। अक्सर यह क्या होता है, यह जो होता है 50, हम बताए थे कि 50% जो होता है, 50% सेलुलोज से बनता है और 50% किससे होता है, रासायनिक क्रियाओं से होता है। और यह क्या होता है, स्पिनरेट होता है एक, इसके छिद्रों से क्या होता है, उसके छिद्रों से रेयान को जो वो अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है, या इससे क्या होता है, घोल दिया जाता है और इस पे गिरा दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है, जब गिरा दिया जाता है तो वह उससे बारीक बारीक रेसे निकलते हैं, मोटा भी निकलता है, पतला भी निकलता है, कई प्रकार के स्पिनरेट रहते हैं। फिर उसको क्या होता है, हवा दिया जाता है, हवा से वह क्या होता है, जब सूख जाता है तो उससे हमें रेशम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दिया है नाइट्रोसेल्यूलोज। अब देखते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज के बारे में। नाइट्रोसेल्यूलोज जो होते हैं वह क्या होता है, वह किसके मिल से बना होता है, तो कपास की पट्टी। अगर पूछ लिया जाए कि नाइट्रोसेल्यूलोज किससे बना होता है, तो कपास की पट्टी से बना होता है। ठीक है, और जो होता है सल्फरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यह क्या होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस ईथर प्लस एल्कोहल का गाढ़ा घोल स्पिनरेट के छिद्र से क्या होता है, गुजारा जाता है। उससे हमें क्या होता है, रेयान का रेशा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वह स्पिनरेट के गाढ़े घोल से गुजारा जाता है तो हमें रेयान का रेशम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज जो होते हैं और ईथर एल्कोहल को एक साथ में गाढ़ा घोल बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, छिद्रों से ऐसे से गुजारते हैं तो हमें रेयान का रेशा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह हो गया हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज। उसके बाद से क्या हो जाता है, कुम्प्रामोनियम। कुम्प्रामोनियम क्या होता है, इसमें जो होता है रुई की पट्टियाँ। ठीक है, अगर कपास की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आएगी, तो नाइट्रोसेल्यूलोज के अंतर्गत आएगी। ठीक है, कपास की पट्टियाँ नाइट्रोसेल्यूलोज। उसके बाद से क्या होता है,
जो कुम्परामोनियम के अंतर्गत रुई की पट्टियाँ क्या होता है, कुम्परामोनियम अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, इसमें हमारे रुई की पट्टियाँ आ जाएंगी। सोडा एस सोडियम हाइड्रोस ऑक्साइड को क्या करते हैं, उबालते हैं। ठीक है, उबला हुआ पदार्थ जो होता है विरंजक के रूप में घोल के इसको भी हम क्या करते हैं, स्पिनरेट पे गुजारते हैं। गुजारने से इसमें क्या होता है, मोटा धागा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, कुम्परामोनियम से मोटा धागा प्राप्त होता है, सूक्ष्म धागा दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं। ग्लास की कीप से गुजारा जाता है। मृदुल जल धारा नियंत्रित ताप से खींचा जाता है, इससे सूक्ष्म रेशम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद से बिस्कस रेयान। बिस्कस में क्या होता है, इसमें लकड़ी, बांस की लुगदी, कपास की पट्टियाँ, यह क्या होता है, क्षारीय सेलुलोज होता है। एक सिंथेटिक सेलुलोज होता है, इसमें गाढ़ा घोल बना के क्या करते हैं हम लोग, छानते हैं। छानने के बाद से स्पिनर से गुजारा जाता है, यह रेयान का रेशा हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, जिससे मैं बस इतना इंट्रो दे रही हूँ कि कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से इसके। उसके बाद से सेलुलोज एसीटेट रेयान क्या होता है, इसमें क्या क्या लगते हैं, जो सेलुलोज एसीटेट रेयान होते हैं इसमें क्या होते हैं, सेलुलोज एसीटेट रेयान, इसमें क्या होता है, इसमें कपास की पट्टियाँ लगती हैं। एसिटिक अम्ल, अम्लीय लुगदी, एसिटिक एनहाइड्रेट, सेलुलोज एसीटेट का घोल क्या होते हैं, हम पानी, ठंडे पानी में फ्लैग एसीटोन के द्वारा स्पिनरेट के छिद्र से गुजारते हैं, फ्लैग को बना करके, फिर उससे क्या होता है, हमारा रेशा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके प्रकार थे, हमारे रेयान के प्रकार थे। कल हम उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आज हम लेकिन इतना इसमें याद रखना, ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता कि कौन क्या है, बस इतना पूछता है कि नाइट्रोसेलुलोज किसके मतलब प्रकार है, कुम्परामोनियम किसके प्रकार है, विस्कस रेयान किसके प्रकार है, कौन प्रचलन में है, तो विस्कस रेयान आजकल प्रचलन में है। उसके जन्मदाता कौन है, मतलब उसकी खोज किसने की है, ये पूछते हैं। और पूछ लेते हैं कि रेयान जो होते हैं किसके समान, प्राकृतिक रेशे के समान, किस कौन से रेशे के समान दिखाई देता है, तो रेशम के समान दिखाई देता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, कल हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आज हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।